गुड मॉर्निंग। वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल नवलेश सोनी ब्लॉग्स में। तो आप सब कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं। तो अभी सुबह का 4:30 बज रहा है और मैं सोकर उठ गई हूँ और अभी मैं फटाफट से बाहर झाड़ू लगा रही हूँ। बाहर झाड़ू लगाने के बाद मैं चली आई हूँ छत पे। और आज ना मैं लेट हो गई तो फटाफट से काम करना पड़ रहा है जल्दी जल्दी, क्योंकि 7 बजे तक ना सब कुछ निपटाना होता है। तो इसकी वजह से अगर मैं 4 बजे उठती हूँ ना तो सारा काम मैं आराम से कर लेती हूँ। और आज तो मेरा दोनों बेटा सोकर उठ गया है, तो आप देख सकते हैं ये सब। एक तो भी ऊपर आ गया, एक अभी नीचे है। तो मेरा दोनों बेटा और हस्बैंड भी उठ चुके हैं, तो बाइक भी बाहर निकाल दिए हैं। तो आज मैं सबसे पहले झाड़ू पोछा का काम कर लूँगी, उसके बाद बाकी का जो काम होगा वो मैं करूँगी। तो मैं छत से झाड़ू लगाते हुए नीचे आ गई हूँ और अभी मैं बरामदे में झाड़ू लगा रही हूँ। और जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ ना, ये भी साथ साथ में मेरा घूम रहा है। तो मैं फटाफट से झाड़ू पोछा का काम कर लूँगी, उसके बाद मैं नहा धोकर पूजा पाठ कर लूँगी। और आज ना मैं तो जल्दी जल्दी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है पता नहीं आज मैं लेट हो जाऊँगी कि इतना मैं फ़ास्ट काम कर रही हूँ कि मुझे कहीं भी मतलब 5 मिनट में रुक नहीं पा रही हूँ। इतना जल्दी जल्दी मैं आज काम निपटा रही हूँ, क्योंकि ये सब जिस दिन उठ जाता है ना, उस दिन तो समझिए कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। मुझे और लगता है कि मैं लेट हो जाऊँगी, ऐसे मतलब चलते रहता है मन में कुछ ना कुछ। तो झाड़ू में लगा ली हूँ और झाड़ू लगाने के बाद में फटाफट से यहाँ पे मैं पोछा लगा रही हूँ। और जिस दिन ये दोनों उठ जाता है ना, तो आप समझ सकते हैं कि अगर मैं ये दोनों अगर सोया हुआ रहता है तो मैं सारा काम फ्री से करती हूँ, क्योंकि अभी दोनों बच्चा है ना, तो कभी ये चीज़ मतलब कुछ ना कुछ ये बीच बीच में मांगता रहेगा। और तो झाड़ू पोछा का जो भी काम था वो आज फाइनली हो चुका है। और इसके बाद मैं नहा धोकर फटाक से चली जाऊंगी पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे मैं नहा धोकर आ गई हूँ और अभी मैं पूजा कर रही हूँ। और पूजा करने के बाद मेरा पहला काम रहेगा धनु का लंच रेडी करना फटाफट से। तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, 6:40 हो चुका है और मुझे 20 मिनट में ही इसे रेडी करना है। यहाँ पे मैं फटाफट से दोनों को दूध मैं पहले बनाकर तो फटाक से झाड़ू पोछा करने के बाद मैं फटाफट से आ गई हूँ किचन में। और डायरेक्ट मैं भी पहले खाना बना रही हूँ, क्योंकि आज ना मैं चाय बना ली थी, बट चाय मैं अभी नहीं पी हूँ। मैं इसे लंच तैयार कर लूँगी, उसके बाद मैं चाय पी लूँगी। भुजिया को मैं काटती हूँ इधर और मैं फटाफट से 2 पराठे सेक लूँगी। तो फ्रेंड, मैं आज ना सारा वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि इतना ज़्यादा काम और इतना मैं फास्ट काम कर रही थी कि मैं कुछ क्लिप में ना कट कट कर मैं वीडियो आज मैं ज़्यादा एडिटिंग की हूँ। तो मैं पहले ही फटाक से मैं ना आई पूजा करने के बाद, और यहाँ पे मैं फटाफट से आज मैं भुंजिया काटी और उसके बाद मैं फटाक से भुंजिया चढ़ा दी थी। और उसके बाद मैं आटा गूँजने लगी थी। आटा गूँजने के बाद मैं अभी 1 पराठे बनाकर और मैं दे दी हूँ धन्नू को। तो वो अभी खाना खाएगा, जब तक मैं यहाँ पे 2 पराठा ही मैं सिर्फ सेकूँगी। वो 2 पराठा लेकर जाता है छोटा छोटा, तो उसे मैं दे देती हूँ। और उसके बाद उसे मैं फटाफट से रेडी कर दूँगी। जब वो स्कूल चला जाएगा तो मैं फिर आराम से बाकी का जो काम होगा वो मैं करूँगी। ये ना छत पे ही बैठकर खाना खा रहा था, तो मैं साथ में कुछ बातें भी कर रही थी, क्योंकि उसे ना जब तक अगर मैं नहीं बोलूँगी तो खाना नहीं खाएगा। वो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा खाना खाता। तो मैं बार बार ना बोल रही थी बेटा जल्दी से फिनिश करो, क्योंकि स्कूल का टाइम हो गया है। तो वो पता है खाने लगता था, वरना वो खेलने लगता है। और दोनों अगर एक साथ में रहता है ना, तो मेरा ऋतिक है ना, उसको बोल देगा भाई चलो, तो ये भी साथ साथ में चल जाएंगे। तो इसे मैं उतार दी हूँ और मैं फटाफट से अभी सेट कर लेती हूँ। और बच्चों को मेरे ये जब स्कूल से आता है तो इसका जो भी कपड़ा होता है मैं एक थैले में सेट करके रखती हूँ। तो ये थैला को ना छत पे लेकर आ गया था और बोला मम्मी जल्दी से मुझे रेडी कर दो। तो इससे मैं ना ड्रेस पहनाने के बाद मैं बाल भी छत पे ही बांध दी थी। और इसका खाना अभी तक आप देख सकते हैं फिनिश नहीं किया है। ये थोड़ा बहुत खाएगा बस, छोड़कर फिर ये चला जाएगा। और इसके बाद ये मैं नीचे आ गई हूँ और अभी इसे मैं जूता पहना रही हूँ। और जूता पहनाने के बाद इसे मैं लंच पैक करके और मैं डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैं 2 पराठा और भुंजिया ले ली हूँ और मैं पानी का बोतल, तो इसे मैं पैक कर दी हूँ। और अब धनु घर से निकल चुका है।
बाय। तो धनु को स्कूल जाने के बाद मैं आ गई हूँ छत पे दोबारा से, और अभी मैं चाय छान रही हूँ क्योंकि अपने लिए मैं थोड़ा सा चाय बचा कर रखी थी और ऋतिक है। तो चलिए हम सब चाय नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। अंडे को उबालने के लिए चढ़ा देती हूँ। थोड़ा सा मैं कंदा बनाई थी और थोड़ा सा बचा हुआ था, तो उसे मैं उबालने के लिए चढ़ा दी हूँ। और अभी मैं यहाँ पे फटाफट से प्याज कट कर रही हूँ। तो चलिए मैं खाना भी फटाफट से बना लेती हूँ। और टमाटर और मिर्च मैं कट कर ली हूँ। उसके बाद ना यहाँ पे मैं फटाफट से मसाला घीस रही हूँ, क्योंकि मैं मसाला सिलपट्टे पे ही अक्सर घीसती हूँ, मशीन नहीं अभी मैं ली हूँ। इस बार मैं सोच रही हूँ कि ना मशीन ले लूँ, क्योंकि जब लेट हो जाती हूँ ना तो बहुत प्रॉब्लम होता है। और ऐसे तो मैं अगर फ्री रहती हूँ तो कोई बात नहीं, मैं कर लेती हूँ। भुजिया निकाल लेती हूँ। तो सब्ज़ी भुनने के बाद में थोड़ा सा पानी देकर और मैं ढक दी थी। सब्ज़ी बन चुका है तो मैं फटाफट से यहाँ पे रोटी सेक लेती हूँ। अगर मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ ना तो मुझे इतना परेशानी नहीं होता है, मैं आराम से सारा काम निपटा लेती हूँ 7 बजे तक। बट आज मैं लेट हो गई थी ना, और इसके वजह से, और साथ साथ में मेरे बच्चे लोग भी उठ गए थे, इससे मैं ज़्यादा परेशान हो गई थी। कभी इधर जाओ कभी इधर जाओ, मतलब पे इधर उधर भागा भागी हमेशा हो जाता है। सुबह सुबह का जो टाइम होता है एकदम बिजी रूटीन रहता है मेरा। और अगर एक जगह तो है नहीं, कभी छत पे कभी नीचे कभी छत पे। तो 7 बजे तक ना मैं बिल्कुल भी परेशान हो जाती हूँ। जिस दिन मैं लेट हो जाती हूँ तो मेरे पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है। और 4 बजे मैं उठती हूँ ना तो मैं आराम से सारा काम निपटाती हूँ, इतना दिक्कत मुझे नहीं होता है। और बाबू भी धनु को पहुंचाकर स्कूल से आ गए हैं। तो आज ना ऋतिक सामान लेकर आ रहा है। क्या लाया? पापा लाए। तो रोटी मैं बना चुकी थी, उसके बाद मैं यहाँ पे अभी घी लगा रही हूँ फटाफट से। और ऋतिक एक पैकेट बिस्कुट ले लिया है और वो आराम से चला गया है नीचे। तो यहाँ पे मैं फटाफट से घी लगाने के बाद देखती हूँ क्या क्या है इसमें, क्योंकि अभी प्लास्टिक पे बंधा हुआ है, मैं देखी नहीं हूँ। तो बाबू इसमें बिस्किट और दाल मूंग का लाए थे, तो एक ऋतिक लेकर चला गया है और एक बिस्किट का पैकेट इसमें रहने दिया है। इसमें दूध है तो चलिए मैं फ्रिज में रख देती हूँ। दूध मैं फ्रीज़र में रख दी हूँ और अभी मैं फटाफट से गैस को अच्छे तरीके से मैं क्लीन कर लूँगी, क्योंकि यहाँ पे जो भी खाना बना था तो मैं क्लीन नहीं की थी, तो हाथों हाथ चलिए मैं क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद ना बाकी का जो काम होगा वो मैं करूँगी, क्योंकि अगर गैस गंदा रहता है ना तो देखने में अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैं ना जब भी खाना बनाती हूँ तो एक एक हाथ में हमेशा लगाती रहती हूँ। तो इसे मैं क्लीन करने के बाद मैं चली आई हूँ नीचे, और अभी मैं बेडशीट को सेट कर रही हूँ, क्योंकि अब सिर्फ मुझे बेडशीट सेट करना है और रूम में झाड़ू पोछा लगाना है, क्योंकि मैं ना रूम को अभी झाड़ू पोछा नहीं की थी। तो चलिए अभी मैं बेडशीट को सेट करने के बाद में झाड़ू पोछा भी कर लूँगी। बेडशीट को मैं सेट कर चुकी हूँ और इसके बाद मैं झाड़ू भी लगा ली हूँ। अब मैं सिर्फ फटाफट से यहाँ पे मैं पोछा लगा रही हूँ। और कितना भी कुछ कर लो ना, ऐसे भी मैं बिना 11-12 बजे तो झाड़ू पोछा का जो भी काम था वो हो चुका है। उसके बाद मैं आ गई हूँ छत पे खाना निकालने के लिए। तो खाना बनाने के बाद में आज थोड़ा सा ना हरी धनिया का चटनी भी साथ में मैं तो यहाँ पे मैं खाना निकाल ली हूँ। तो चलिए हम सब पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। खाना पीना हो चुका है, उसके बाद मैं सारे बर्तन को धो ली हूँ। तो चलिए इसे मैं सेट कर लेती हूँ।
तो सारे बर्तन को मैं अच्छे तरीके से धोकर और सेट कर चुकी हूँ। और कभी कभी ना धूप निकल रहा है और कभी बादल लग रहा है। ये वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक